नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यस्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मानंद में स्थिर रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट होते हैं उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। इसके पहले के श्लोकों में भगवान ने यज्ञ, ब्रह्म व कर्म के चक्र के बारे में बताया था जो निरंतर गतिमान रहता है, और जो मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म व कर्म के चक्र में भाग नहीं लेता उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोकों में सार्थक जीवन व्यतीत करने की धारणा प्रस्तुत की। जो व्यक्ति स्वयं में आनंदित रहता है उसके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं रहता, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है। भगवान कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि जो मनुष्य बहिर्मुखी कामनाओं व विषय भोगों का त्याग कर देते हैं वे आत्मलीन व आनंदित रह सकते हैं। सांसारिक कामनाएं बंधन का मूल कारण है। कामनाओं का त्याग करने से भगवान का अभिप्राय सांसारिक कामनाओं से है, न कि आध्यात्मिक उन्नति की अभिलाषा का त्याग करने से है। मनुष्य के हृदय में कामनाएं उत्पन्न क्यों होती हैं, यह समझना बहुत आवश्यक है। निष्क्रिय रहना हमारे लिए बहुत कठिन है। निष्क्रिय रहने से कई बार हमें दुख होता है। इस दुख से निकलने के लिए हमें बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ भी करते रहने से हमारा अहंकार सुरक्षित रहता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अहंकार से प्रेम करता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नरत रहता है। जब तक मनुष्य स्वयं के अहंकार को सुरक्षित रखने में लगा रहता है तब तक वह ब्रह्म के चक्र का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं कर सकता और ब्रह्म को विकसित करने में मददगार नहीं होता। आत्मा का मूल स्वरूप शून्यता है। जो व्यक्ति इस शून्यता को स्वीकार करके अपने अहंकार का दमन कर देता है उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में विषय वासनाओं के प्रति विरक्ति पैदा हो जाती है, किंतु उसका अर्थ निष्क्रियता कदापि नहीं है। मनुष्य को अपने नियत कर्म करने आवश्यक हैं, किंतु कर्म करते समय कर्मों से आसक्त नहीं रहना। आसक्त का अर्थ यह नहीं कि लगन से काम नहीं करना। आसक्त का अर्थ है कि कार्य करते समय फल से लगाव नहीं रखना। प्रत्येक कार्य को परमात्मा को अर्पित करना है, तभी मनुष्य ब्रह्म के यज्ञ में आहुति दे सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।